द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत प्रदान किया गया मूल अधिकार है। इस अधिकार का उद्देश्य मनुष्य को वस्तु या सस्ते श्रम के साधन के रूप में इस्तेमाल किए जाने से बचाना, मानव गरिमा की रक्षा करना तथा मानव तस्करी, बेगार, बंधुआ श्रम और बाल श्रम जैसी शोषणकारी प्रथाओं को रोकना है। अनुच्छेद 23 और 24 की विशेषता यह है कि इनका संरक्षण केवल राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध नहीं है। ये कई परिस्थितियों में निजी व्यक्तियों, संस्थाओं और नियोक्ताओं द्वारा किए जाने वाले शोषण के विरुद्ध भी लागू होते हैं। अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगार और इसी प्रकार के अन्य जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव तस्करी, बेगार और इसी प्रकार के अन्य प्रकार के बलात् श्रम निषिद्ध हैं तथा इस प्रावधान का उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 23 का संरक्षण नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। इस अनुच्छेद का प्रयोग राज्य के साथ साथ निजी व्यक्तियों द्वारा किए गए निषिद्ध शोषण के विरुद्ध भी किया जा सकता है। मानव तस्करी। मानव तस्करी का सामान्य अर्थ है व्यक्तियों की भर्ती, परिवहन, स्थानांतरण, आश्रय या प्राप्ति जैसी गतिविधियों के माध्यम से उनका शोषण करना, विशेषकर जब इसमें बल, धोखा, दबाव या अन्य शोषणकारी साधनों का प्रयोग किया जाए। मानव तस्करी के पीछे यौन शोषण, जबरन श्रम, घरेलू दास्ता, बंधुआ मजदूरी तथा अन्य प्रकार के शोषण जैसे उद्देश्य हो सकते हैं। अनुच्छेद 23 में प्रयुक्त ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स की अवधारणा का उद्देश्य मनुष्य की खरीद बिक्री और शोषणकारी व्यापार जैसी प्रथाओं को समाप्त करना है। किसी व्यक्ति की सहमति दिखाई देने मात्र से प्रत्येक परिस्थिति में शोषण वैध नहीं हो जाता, विशेषकर जहां सहमति दबाव, धोखे, असहायता या शोषणकारी परिस्थितियों से प्रभावित हो। बेगार। बेगार का अर्थ है किसी व्यक्ति से बिना भुगतान के उसकी इच्छा के विरुद्ध काम कराना। ऐतिहासिक रूप से बेगार ऐसी व्यवस्था थी जिसमें शक्तिशाली व्यक्ति या अधिकारी कमजोर व्यक्तियों से बिना मजदूरी दिए काम करवाते थे। अनुच्छेद 23 ने बेगार को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करके ऐसी प्रथा को असंवैधानिक बनाया। बलात् श्रम। अनुच्छेद 23 केवल पारंपरिक बेगार तक सीमित नहीं है, इसमें अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर भी शामिल हैं। बलात् श्रम का अर्थ केवल शारीरिक बल या हिंसा के माध्यम से काम करवाना नहीं है। आर्थिक मजबूरी, सामाजिक दबाव, कानूनी दबाव या ऐसी परिस्थितियां जिनमें व्यक्ति के पास वास्तविक और स्वतंत्र विकल्प न हो, कुछ परिस्थितियों में बलात् श्रम के प्रश्न को जन्म दे सकती हैं। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ, जिसे एशियाड वर्कर्स केस के रूप में भी जाना जाता है, अनुच्छेद 23 की व्याख्या का महत्वपूर्ण निर्णय है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 23 के फोर्स्ड लेबर की व्यापक व्याख्या की। न्यायालय ने माना कि निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान कराकर श्रम लेना परिस्थितियों के आधार पर अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बलात् श्रम के दायरे में आ सकता है। इसका आधार यह है कि अत्यधिक आर्थिक विवशता में काम करने वाला व्यक्ति वास्तविक अर्थ में स्वतंत्र सौदेबाजी की स्थिति में नहीं हो सकता। इसलिए केवल ये कहना कि मजदूर ने स्वयं काम स्वीकार किया था, हर परिस्थिति में अनुच्छेद 23 के प्रश्न को समाप्त नहीं करता। न्यूनतम मजदूरी और अनुच्छेद 23 के बीच यह संबंध आर्थिक शोषण को मानव गरिमा के संवैधानिक प्रश्न से जोड़ता है। संजीत रॉय बनाम राजस्थान राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राहत कार्यों में लगाए गए श्रमिकों के संदर्भ में भी न्यूनतम मजदूरी और अनुच्छेद 23 के महत्व को रेखांकित किया। राज्य प्राकृतिक आपदा या राहत कार्य का आधार लेकर श्रमिकों को वैधानिक न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान करके उनके संवैधानिक संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता। बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी फोर्स्ड लेबर का गंभीर रूप है जिसमें व्यक्ति ऋण, सामाजिक परंपरा, आर्थिक निर्भरता या अन्य बाध्यता के कारण किसी नियोक्ता या व्यक्ति के लिए श्रम करने को विवश हो जाता है। बंधुआ मजदूर के लिए काम छोड़ने, रोजगार बदलने या अपनी श्रम शक्ति का स्वतंत्र उपयोग करने की वास्तविक स्वतंत्रता अत्यंत सीमित हो सकती है। बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976 ने बंधुआ मजदूरी प्रणाली को समाप्त करने के लिए वैधानिक व्यवस्था प्रदान की।
इस कानून ने बंधुआ मजदूरी से संबंधित दायित्वों को समाप्त करने और बंधुआ मजदूरों को मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण कानूनी आधार प्रदान किया। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बंधुआ मजदूरी को मानव गरिमा और मूल अधिकारों से जुड़ा गंभीर संवैधानिक विषय माना। न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन में राज्य की भूमिका केवल निषेध घोषित करने तक सीमित नहीं हो सकती, बल्कि पहचान, मुक्ति और पुनर्वास के लिए प्रभावी कदम भी आवश्यक हैं। अनुच्छेद 23 का अपवाद। अनुच्छेद 23 खंड 2 राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा लगाने की अनुमति देता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक प्रकार की कंपल्सरी सर्विस अनुच्छेद 23 द्वारा निषिद्ध फोर्स्ड लेबर नहीं है। राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कानून के अनुसार नागरिकों से आवश्यक सेवा की मांग कर सकता है, लेकिन ऐसी सेवा लागू करते समय राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग अथवा इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। इसलिए सार्वजनिक उद्देश्य के लिए समान और विधिसम्मत अनिवार्य सेवा तथा शोषणकारी बलात्श्रम में संवैधानिक अंतर है। अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 बालकों को खतरनाक प्रकार के रोजगार से संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी अन्य खतरनाक रोजगार में भी नियोजित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अनुच्छेद 24 का मूल संवैधानिक निषेध 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों और अन्य खतरनाक रोजगारों में लगाने के विरुद्ध है। अनुच्छेद 24 का उद्देश्य बच्चों को ऐसे कार्यों से बचाना है जो उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, शारीरिक विकास और गरिमा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। अनुच्छेद 24 को समझते समय संवैधानिक निषेध और वर्तमान वैधानिक व्यवस्था के बीच अंतर समझना आवश्यक है। संविधान का अनुच्छेद 24 विशेष रूप से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों और अन्य खतरनाक रोजगारों से बचाता है, जबकि संसद द्वारा बनाए गए कानून इससे अधिक व्यापक प्रतिबंध और नियमन प्रदान कर सकते हैं। बाल और किशोर श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट वर्तमान वैधानिक ढांचे का प्रमुख आधार है। बाद के संशोधनों के बाद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर सामान्य निषेध का दायरा व्यापक किया गया, हालांकि कानून में कुछ सीमित अपवाद निर्धारित हैं। कानून में 14 से 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति को एडोलेसेंट अर्थात किशोर के रूप में अलग श्रेणी में रखा गया है। किशोरों के खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया है, जैसा कि संबंधित कानून में निर्धारित है। इस प्रकार आर्टिकल 24 का संवैधानिक संरक्षण और चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर कानून का वैधानिक संरक्षण एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन दोनों का दायरा बिल्कुल समान नहीं है। बाल श्रम का प्रश्न अनुच्छेद 21 से भी व्यवहारिक रूप से जुड़ता है, क्योंकि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का संवैधानिक अधिकार बच्चे को विद्यालय में रखने और श्रम से दूर करने की व्यापक संवैधानिक नीति को मजबूत करता है। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51 में भी माता पिता या अभिभावक के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य मामला बाल श्रम के संबंध में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने खतरनाक उद्योगों में कार्यरत बच्चों की स्थिति पर ध्यान देते हुए बाल श्रम उन्मूलन, शिक्षा, मुआवजा और पुनर्वास से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश दिए। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में महत्वपूर्ण अंतर है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगार और अन्य प्रकार के बलात्श्रम को प्रतिबंधित करता है, जबकि अनुच्छेद 24 विशेष रूप से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों और अन्य खतरनाक रोजगारों में नियोजित करने से रोकता है। अनुच्छेद 23 आयु आधारित संरक्षण नहीं है, जबकि अनुच्छेद 24 का संवैधानिक निषेध विशेष रूप से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से संबंधित है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा का स्पष्ट अपवाद दिया गया है, जबकि अनुच्छेद 24 के संवैधानिक निषेध की संरचना अलग है। दोनों अनुच्छेदों का साझा उद्देश्य मनुष्य की गरिमा की रक्षा करना और ऐसी परिस्थितियों को रोकना है जिनमें आर्थिक, सामाजिक या शारीरिक कमजोरी का उपयोग किसी व्यक्ति के शोषण के लिए किया जाए। अनुच्छेद 23 श्रम की वास्तविक स्वतंत्रता की रक्षा करता है, जबकि अनुच्छेद 24 बच्चों को ऐसे रोजगार से बचाता है जो उनके बचपन, स्वास्थ्य और विकास को खतरे में डाल सकता है।
इन प्रावधानों की विशेष संवैधानिक महत्ता इस तथ्य में है कि मूल अधिकारों की रक्षा केवल सरकारी हस्तक्षेप से स्वतंत्रता तक सीमित नहीं रहती, बल्कि संविधान कुछ प्रकार के निजी शोषण को भी सीधे अस्वीकार करता है। इस प्रकार शोषण के विरुद्ध अधिकार मानव गरिमा को व्यवहारिक अर्थ देता है। कोई व्यक्ति खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, किसी से बेगार या बलात् श्रम नहीं कराया जा सकता और बच्चों को संविधान द्वारा निषिद्ध खतरनाक रोजगारों में नहीं लगाया जा सकता। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।